से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे हम जितनी बार ससुराल नहीं गए हैं उससे ज्यादा बार तो जेल गए हैं, और आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, आप हम पर गोली बरसा करते देखिए। जी हाँ, ये सारी बातें आज लोकसभा में कहना है ओवैसी का, वही ओवैसी जो हैदराबाद से निर्वाचित होते हैं। और आज जब लोकसभा के पटल पर सीआरपीसी आईपीसी के बदलाव के मुद्दे पर लेकर के बात चल रही थी, तो उस चर्चा के दौरान ओवैसी सत्ता पक्ष के ऊपर काफी गर्म दिखे। और इतना ही नहीं, उन्होंने विपक्षी दलों के ऊपर भी अपना हमला बोला, और इस दौरान उनके निशाने पर कांग्रेस पार्टी भी रही। साथ ही साथ तेलुगु देशम पार्टी को भी उन्होंने इशारों में जमकर उन पर अपना तंज कसा। और ये सारा का सारा मसला था जो था, ये सब उन्होंने हैदराबाद की एक घटना का जिक्र करते सभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में आईपीसी और सीआरपीसी में बदलावों को लेकर के मोदी सरकार नए तरीके के नियम ला रही है। और इन्हीं नियमों को लाने को लेकर के संसद में आज भारतीय दंड संहिता को लेकर के इस पे व्यापक चर्चा हो रही है। चर्चा में खुद ओवैसी भी शामिल हुए थे, और इसी दौरान उन्होंने बताया कि कैसे जब उनके ऊपर अलग अलग समय में, चाहे आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हो या फिर तेलुगु देशम पार्टी की सरकारें रही हो, उन सरकारों ने उन्हें बार बार अलग अलग वजहों से जेल भेजा। और इसी में उन्होंने एक यह भी जिक्र किया कि एक ऐसा भी समय आया था जब पुलिस वालों ने उन्हें पकड़ करके और उनकी इतनी पिटाई की कि उनके सिर पे एक दो नहीं बल्कि 20 से ज्यादा टांके डाले गए। और बाद में जिन पुलिसकर्मियों ने उनकी पिटाई की थी उसका प्रमोशन देकर के उनको आईपीएस बना दिया गया। नहीं, उनका यह भी दावा रहा है कि जितनी बार वे ससुराल नहीं गए हैं उससे ज्यादा बार जेल गए हैं। और यह सब बोलते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और तमाम उन दलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप लोग अगर मेरी आवाज को दबाने के लिए मुझ पर इसी प्रकार की बातें करते रहेंगे तो भले ही आप मेरी आवाज को दबाने के लिए बार बार जेल भेजें या गोली मार दें, लेकिन आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, पर मेरा जो जनहित को लेकर के आवाज उठाने का मादा है वह मादा समाप्त नहीं होगा। और मैं हमेशा से इसी तरीके से जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाते रहूंगा। आपको चाहे गोलियां बरसानी हो तो गोलियां बरसा दें, लेकिन आपकी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मेरा मादा खत्म नहीं होगा। तो ओवैसी ने आज संसद में काफी आक्रामक तेवर दिखाए, और आक्रामक तेवर दिखाते हुए उन्होंने कई अहम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कई अलग अलग किस्म की बातें की है। तो वैसे आज संसद में पूरे रॉ में दिखते हुए और क्या क्या बोल गए हैं, आप सुनिए उनकी पूरी बात। 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए। तुम मारोगे क्या? बोलो, कहां मारोगे बताओ? अरे तुम कहां मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देखे बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते सर। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113(4) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब, फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से, पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं?
अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। Thank तो you. ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो, मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। शुक्रिया सर।